तो ऐसे ही ये सामग्री तैयार तो करी जैसी तैसी थी, लेकिन महाराज जी ने इसमें तुलसी पद रहा दी और अंतिम पद महाराज जी ने लिखा, भक्तवत्सलम रसिक नरेशम राधारमणम हरे हरे, भक्तवत्सलम राधारमणं हरे हरे, राधारमणं हरे हरे, राधारमणं हरे हरे, गोप सुवेशं दासेन्द्रेशं राधारमणं हरे हरे, राधारमणं हरे हरे, व्रज जन प्रियतम पाल मुकुंदम राधारमणं हरे हरे, बधाई हो। बधाई। हमारे पूज्य महाराज जी को भी बधाई हो। प्राण धन श्री राधा रमण लाल आज प्रकट भय और उनकी कृपा से हम आप सब लोग दत्त धाम में विराज रहे हैं। बंधुओं, हमको इतनी प्रसन्नता हो रही है इतने सारे बालकों को यहाँ देख करके। कभी कभी मन में थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि दत्त धाम में इतनी सारी भीड़ करवा दी हमने, इतने सारे बालक आ गए कहीं, लेकिन महाराज जी हमको पता है बड़े प्रसन्न हैं उनको मन में कोई ऐसी बात नहीं है। और बल्कि आप सबको देख के महाराज जी इन युवाओं को खूब आशीर्वाद दीजिए, ये ऐसे ही भक्ति पथ पर चलते रहें। बड़े अच्छे हैं महाराज जी सब। एक आज्ञा, अब देखिए आप कि इनको कैसे भी मैं बोल दूं कि यहाँ पहुंचना है, ऐसे करना। अब कौन कौन यहाँ पे, पता नहीं, कोई घर झूठ बोल के आया होगा, कोई घर से बिन बताए आ गया होगा। कई बालक इनमें से ऐसे होंगे जो किसी अपने मित्र को लोभ दे के आए होंगे, देख तू मेरे को नासिक दत्त धाम ले चल, लौट के आएगा मैं तुझको पार्टी दूंगा फिर कई ऐसे गए होंगे। पता नहीं कैसे कैसे कारणों से सब लोग यहाँ आ तो गए, एक आह्वान पर पहुंच गए हैं। और इनको बस मैं कह दूं कि यहाँ ये करना है तो कर देंगे, बिल्कुल उसमें कोई। और ऐसे युवाओं की ही भारत को बहुत आवश्यकता है। कहाँ दोपहर में इतनी तेज धूप, पीछे मैं जब स्नान के लिए जा रहा था वहाँ मंडप में सब बेचारे बालक गद्दे रजाई लिए सो रहे हैं, कूलर चला के, इतनी तेज धूप पड़ रही है, लेकिन मन में प्रसन्नता है, मन में उत्साह है, कोई शिकायत नहीं है, कोई कुछ, और होनी भी नहीं चाहिए। ये स्थान तो तप का स्थान है, यहाँ तो आपको तप करना ही है। दोपहर में धूप इतनी तेज है कि कहाँ भागें पता नहीं चलता, और रात में महाराज ऐसा लगता है कि दिसंबर की जनवरी की जाड़ा पड़ रहा हो। आज सुबह 4 बजे स्नान करने गए तो मेरी कटकटी चल रही थी, दांत कड़कड़ा रहे थे। नासिक भी अद्भुत है, दत्त प्रभु ने भी ऐसी अद्भुत व्यवस्था करी है। पता चला कि इतने सारे वैष्णव रात को सोने के लिए आएंगे, व्यवस्था आश्रम में तो भर गया है, तो बाहर रहना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक एसी चला दिया है 18 नंबर पर। लो, जरूरत ही नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां फेल हो गई हैं, ठाकुर जी ने बड़ा वाला एसी चला दिया है और नासिक दत्त धाम में। और ये नासिक शहर में शायद इतना टेम्परेचर कम नहीं होगा रात को, यहीं कम रहता है। यहाँ पे ऐसा बढ़िया माहौल रात में कि सोने में किसी को कोई असुविधा ना हो, सब चैन से सो जाएं। पर हम सोने दें तो ना। 1 बजे तक तो रात में राग रागिनियां सुन रहे थे, उसके बाद 4 बजे तो सब नहा धो के तैयार। लेकिन उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है।
जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। ये तो जगने का अवसर है। दत्त प्रभु और उनके सानिध्य में हम सब जगने के लिए आए हैं। बढ़िया है। हमको तो पिछले कितने दिन हो गए, आज कितने दिन हो गए कथा को? 10-12 दिन हो गए होंगे। 10-12 दिन में ईमानदारी से मैं, चलो अपने मुंह से क्या बोलूं, मेरे संग वालों से ही पूछ लेना मैं कितना सोया हूं। कभी भी सो जा रहे हैं, कुछ पता थोड़ी चल रही है। नींद ऐसी है कि हाथ जोड़ के खड़ी है, मुझे स्वीकार करो, थोड़ी देर तो मुझे आने दो अपने ऊपर। तब हम कहते हैं आ जाओ, और वो आती हैं। आते ही घड़ी इतनी तेज भागती है, फिर 2 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा इतनी जल्दी हो जाता, बज गए हो गया समय उठने का, और फिर उठ के जाना पड़ता है। आधी नींद में ही जाते हैं और सीधे नींद में ही कूदते हैं गोदावरी जी में। और गोदावरी जी में जाते ही महाराज आंखें ऐसी खुलती हैं जैसे लालटेन, और उसके बाद फिर जाप होता है, और फिर तिलक स्वरूप लगा के मौन स्पर्श। फिर नींद नहीं आती दिन में, फिर तो दोपहर में थोड़ा बहुत भोजन प्रसाद पा के लगती है कि नेक तो सो लें। लेकिन निद्रा जो है, हमें लगता है बाहर रोड पे ही निद्रा देवी बैठी हैं, यहाँ आ नहीं पाती वो। यहाँ तो सब जागृति में रहते हैं। लेकिन अच्छा है, जागरण करते हुए, जागृति करते हुए कम से कम मन बुद्धि चित्त को जागरण हो जाए। देह का भले ही जागरण हो रहा है, पर यहां पर होने वाली गतिविधियों से मन बुद्धि जागृत हो जाए। और जागरण की बहुत आवश्यकता है। आज के समाज और आज के परिप्रेक्ष्य जो कलिकाल का भयंकर होता जा रहा है, उसमें जागृति की बहुत आवश्यकता है। एक पलक झपकी नहीं कि कलिकाल जकड़ लेगा, इसलिए जागृति बहुत आवश्यक है, और वो जागरण हम लोग यहां कर ही रहे हैं। आज अवसर है बहुत सुंदर, श्री राधारमण लाल जी का प्राकट्य दिवस है, बुद्ध पूर्णिमा है। आहा महाराज जी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, बहुत सूक्ष्म में सुना देता हूं थोड़ी सी राधारमण जी की प्राकट्य की कथा। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, आप दक्षिण भारत में श्रीरंगम, जो कि हम श्री वैष्णवों का मूल स्थान है, जहां पर श्री रंगनाथ भगवान शेष शैया पर पौड़े हैं, वहां के श्री रंगनाथ भगवान के मुख्य पुजारी जो हैं, जो उनकी सेवा करते थे, उन्हीं के ही पुत्र हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। यदि आदि में जाकर के देखा जाए तो श्री राधारमण लाल जी के अर्चक श्री गोपाल भट्ट प्रभु भी, आपका परिवार पूरा रामानुज वंश, रामानुज परंपरा के। पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब दिग्विजय करते हुए और भारत भ्रमण करते हुए जब श्री रंगम पहुंचे, और वहां आप श्री रंगनाथ प्रभु का जब दर्शन कर रहे थे, तब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पिताजी ने जब आपको देखा, तो आपको देख करके उनको वह अनुभव हुआ जो पहले कभी किसी को देख के नहीं हुआ। और आपने उनसे निवेदन किया कि आप मेरे घर चल करके विराजिए, वहीं रहिए। चैतन्य महाप्रभु जब घर गए, सबने आकर के प्रणाम किया, तभी छोटे से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी आए, और जैसे प्रणाम किया तो महाप्रभु श्री चैतन्य का अति अनुराग, अति वात्सल्य उस बालक को प्राप्त हुआ जो गोपाल भट्ट जी। आपने रात्रि निवास करके अगले दिन जाने का जब भाव रखा, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पिताजी बोले चैतन्य महाप्रभु से कि प्रभु अब तो नहीं जा सकते आप। बोले क्यों? बोले आज से चातुर्मास शुरू हो गया, अब तो 4 महीने आपको यहीं रहना पड़ेगा। और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को 4 महीने वहां रहना पड़ा। और इसी बीच में नन्हे बालक गोपाल भट्ट जी चैतन्य महाप्रभु के पास आते, उनसे वार्ता करते, उनके साथ प्रसाद पाते, वे अपना खूब वात्सल्य उनको प्रदान करते। और इन्हीं 4 महीनों में निर्माण हो गया एक ऐसे बालक का जो वृंदावन को निधि प्रदान करे। और कालांतर में फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को आपने आज्ञा की, चैतन्य महाप्रभु ने, कि आप सुंदर श्री शालिग्राम प्रभु की सेवा प्रारंभ करो। और तब मुक्तिनाथ से, जहां हम अभी कथा करने जा रहे हैं, यहां कथा 4 को विश्राम करके 6 से बंबई के पास उल्लासनगर में कथा करेंगे, और वहां कथा विश्राम करके फिर कुछ दिन इधर उधर प्रवास करते हुए 21 तारीख से श्री मुक्तिनाथ धाम में कथा है, नेपाल में, जहां
मुक्तिनाथ मंदिर से थोड़ी ऊपर ही दामोदर कुंड है, जहां से श्री शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। ऐसा कहते हैं कि हाथ में तुलसी पत्र लेकर के जाइए और जैसे ही दामोदर कुंड में आप पधराओगे तुलसी पत्र, तो आपके हृदय के अनुकूल शालिग्राम जी अपने आप आकर के तुलसी जी से चिपक जाते हैं और वही शालिग्राम भगवान फिर सेवा में विराजते हैं। पर अब शासन प्रशासन नेपाल के सरकार ने बहुत प्रतिबंधित कर दिया है। एक तो मुक्तिनाथ से 3 दिन की ट्रैकिंग करके पहुंचते हैं, तो वो भी बहुत दुर्गम है। हेलीकॉप्टर जाता है पर 7-8 मिनट ही बस रुकता है। अगर आप 8 मिनट में वापस नहीं आए तो हेलीकॉप्टर आपको छोड़ के उड़ जाएगा, क्योंकि उसका इंजन बंद हो जाता है, बहुत ऊंचाई पर है। तो वहां जाते हैं लोग, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके दर्शन करके आ जाते हैं। पर हमारे पूज्य पिताजी महाराज और पुराने आचार्य तो वहां जा जा करके शालिग्राम जी लाए हैं। आज भी घर में जो शालिग्राम विराज रहे हैं वहीं से आए हैं, दामोदर कुंड से ही आकर के विराजे। तो श्री शालिग्राम भगवान की सेवा गोपाल भट्ट गोस्वामी जी करते हैं और आचार्य चरण की आज्ञा से खूब प्रेम और भाव से ठाकुर जी की मधुर सेवा चलती है। वृंदावन में बड़े बड़े उत्सव होते रहते थे। राधा वल्लभ लाल जी प्रकट हुए थे, श्री राधा गोविंद देव प्रकट हुए, मदन मोहन प्रकट हुए, सबके ठाकुर प्रकट हुए, तो सबके उत्सव होते थे। और उन उत्सवों को देख करके श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चित्त में, मन में भाव आता था कि मैं भी अपने ठाकुर जी का उत्सव करूं। एक बार ठाकुर जी का मधुर झूला उत्सव कर रहे थे और उसी बीच श्री हरिराम व्यास जी का आगमन हुआ और हरिराम व्यास जी आए। सब रसिक जन बढ़िया बढ़िया पद पदावली गा रहे थे। हरिराम व्यास जी से कहा, ठाकुर जी बढ़िया झूला में झूल रहे हैं, शालिग्राम भगवान कुछ गाओ। हरिराम व्यास जी ने पहले तो ठाकुर जी को देखा, शालिग्राम भगवान, बोले अब इनके लिए क्या गाएं, इनकी आंख नाक कान मुंह कढ़ी में बोरे, मानहु भटा कढ़ी में बोरे, मानव भट्ट कढ़ी में बोरे, अंग लगायो चंदन, ओ झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे। क्या कह रहे हैं? अब आप अपने ठाकुर जी का उत्सव करो और कोई आकर के आपके ठाकुर जी को गा तो रहा है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बात बोलते, बोले क्या बोल रहे हैं? बोले ऐसे लग रहे हैं ठाकुर जी जैसे मानो बैगन को कढ़ी में बोर के रख दिया हो। अंग लगायो चंदन, बोले शालिग्राम कैसे होते हैं? गोल गोल बैगन जैसे। और बोले बैगन को कढ़ी में अगर थोड़ा डुबा दो तो कढ़ी का पीलापन उसके ऊपर आ जाता है। तो ऐसे ही लग रहे हैं कि मानो जैसे भट्टा माने बैगन के ऊपर कढ़ी लगा दी हो, अंग लगायो चंदन। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बोले आप पद गा रहे हो कि क्या कर रहे हो? हमारे ठाकुर जी के बारे में क्या बोल रहे हो? हरिराम व्यास जी थोड़े विनोदी स्वभाव के थे, बोले बुरा मत मानो, अब जैसे ठाकुर जी हैं वैसा ही तो वर्णन करूंगा। अब भट्टा जैसे तुम्हारे ठाकुर जी हैं तो फिर वैसे ही वर्णन होएगा। आगे क्या गा रहे हैं? आहा, हाथ ना पाए नैन नहीं नासा, हाथ ना पाए नैन नहीं नाशा, हाथ ना पाए नैन नहीं नासा, हाथ ना पाए। नैन नहीं नाशा, ना इनके हाथ हैं, ना इनके पाम हैं, ना इनकी नाक है, ना इनके नेत्र हैं। ध्यान करत कछु होते आनंदन, ध्यान करत कछु होत आनंदन, जालंधर और वृंदावल्लभ, जालंधर और वृंदावल्लभ, गावे व्यास
कहाँ कही छंदन गावे व्यास। कहाँ ना इनकी नाक है, ना इनके आंख है, ना कान है, ना हाथ है, ना पैर है। मैं क्या वर्णन करूं इनका। बस एक ही चीज दिख रही है। बोले क्या? जालंधर की पत्नी तुलसी जी इनके ऊपर पधराई हुई है, नीचे भट्टा जैसे ठाकुर जी बैठे हैं। अब कोई ध्यान आ ही नहीं रहा है चित्त में, तो मैं क्या गाऊं। और ऐसा गा करके थोड़ा हंसी मजाक सा करके हरिराम व्यास जी वहां से चले गए। लेकिन महाविषाद दे करके चले गए किसको? गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को। इधर देखो सब लोग, जहां देखो। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपने ठाकुर जी शालिग्राम जी को देखें, कहें जय जय। गोविंद देव जी के नेत्र हैं, मदन मोहन जी के नेत्र हैं, गोपीनाथ जी के हाथ पैर हैं, मेरे राधारमण प्रभु के कोई कुछ क्यों नहीं है? आप केवल शालिग्राम जैसे ही क्यों हो? आपके आंख नाक मुंह कान क्यों नहीं है? आप इस विरह में चले गए कि आपके नेत्र क्यों नहीं है नाथ, आपके कान क्यों नहीं है, आपके हाथ क्यों नहीं है? और तभी अब उत्सव चल रहा था, तो कोई आकर के पद गा रहा था, कोई आकर के स्तुति गा रहा था, कोई आकर के वेद की ध्वनि, वेद की ऋचाएं सुना रहा था। एक व्यास जी आए, उनसे कहा आप कुछ प्रवचन कर दो। तो व्यास जी बोले आज नरसिंह चतुर्दशी है, कल की बात थी। बोले हम प्रहलाद जी का चरित्र सुनाते हैं। प्रहलाद जी का चरित्र चल रहा था, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी झूला झुला रहे हैं अपने श्री शालिग्राम भगवान को। और तभी वो कहते हैं कि प्रहलाद के प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान खंभ भेदन करके नृसिंह बन करके प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय।